अंतड़ियों का बहुत कॉमन मसला जिसको हम आईबीएस के नाम से जानते हैं, एक आईबीएस और दूसरी सूरत जो है उसको बोलते हैं आईबीटी। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मेडिकली तौर पर बड़ी कॉमन हैं और इस पे हम बात करते हैं। आईबीएस जो है ना, ये आपकी अंतड़ियों का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आईबीडी में भी आपकी अंतड़ियाँ सही काम नहीं करती। इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आईबीडी का मतलब ये होता है इरिटेबल बावल डिजीज़ और आईबीएस इरिटेबल बावल सिंड्रोम। अब जब बावल डिजीज़ की हम बात करेंगे, ये एक रियल डिजीज़ है। इसमें आपको क्या सूरतें मिलेंगी, यानी इसमें इन्फेक्शन होगा, हो सकता है अल्सर हो सकता है, इसके अलावा इसमें कोई सोजिश की सूरत हो सकती है या वर्म की कोई सूरत जो है वो हो सकती है। ये चीज़ें इसके अंदर होंगी। अच्छा, इसमें बाज़ सूरतों के अंदर जो है ख़ास जो अलामत है जिसमें खून आ सकता है और खून नहीं भी होता। बाज़ दफ़ा जब खून आ रहा होगा तो इसको हम कहेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज़। वो आगे जाके मैं इस पर बात करूँगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने जो बयान की तो ये आईबीडी के ज़िम्मे में आएंगी। दूसरी जो हालत है वो है आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। ठीक है, इसको आप समझ लें, यानी मतलब ये सिंड्रोम को हम बोलते हैं मजमुआ। अब मजमुए को आप दूसरे तरीके से समझेंगे कि इसमें, हाँ जी हो, अच्छा जी, अब ये सिंड्रोम जो है, दरवाज़ा बंद कर रहे सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, ये इरिटेबल बावल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ना आपको अल्सर है, इन्फेक्शन है, ना आपको कोई इन्फ्लेमेशन की सूरत है, ना आपको खून आ रहा है, ना आपको जो है कोई क्रोन डिजीज़ की हालत है, ना आपको कोलाइटिस है, यानी ऐसी कोई भी हालत नहीं है। आंतें जो हैं सिर्फ आपकी फंक्शनली मुतासर हुई हैं, ठीक है, यानी फेली तौर पर आपकी आंतें जो हैं वो सही काम नहीं कर रही। इसमें क्या क्या कहा जाता है कि ये आपकी कैसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें आंतों का फेली एतबार से डिस्टर्ब हो जाना एक आम सी बात है, जिसमें आपको कब्ज़ रह सकती है, आपको इसमें असाल रहेंगे या कब्ज़ और प्लस असाल, ये दोनों सूरतों से वास्ता पड़ता है। अच्छा, याद रहे कि एक आपका है जो है ब्रेन है, ठीक है, यानी आपका दिमाग ये फैसले ले रहा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका ताल्लुक आपका स्टमक और आपकी आंतें जो हैं, ठीक है, इसके साथ जो है आपके ब्रेन का ताल्लुक जो है वो कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब आपकी आंतें अपना निज़ाम बना के अपने फैसले ले रही है, अपने तरीके से चल रही है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या क्या हैं ये याद रखिएगा, यही समझने वाली बात है जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो यानी आप आंतें यानी आपका आंतों का दिमाग जो है वो अपने फैसले खुद ले रहा होता है। ये होता किस वजह से है, इसमें डिप्रेशन एक वजह है, टाइफाइड के बाद हो सकता है, मलेरिया के बाद हो सकता है, जॉन्डिस के बाद हो सकता है। इसके अलावा जो है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जो है, यानी बैक्टीरिया को मारने वाले एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके इस्तेमाल से हो सकता है। ख़ास तरह की मेडिकेशन जिसमें स्टीरॉइड्स जो हैं उनका शुमार है, उसकी वजह से हो सकता है। ये सारी चीज़ें मिलके आईबीएस को जो है वो हवा दे रही होती हैं। इसलिए आईबीएस जो है, असल में आईबीएस इज़ अ कंडीशन इन विच योर intestines डज नॉट वर्क फंक्शनली। चलो जी।